हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गा दृश्य में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत दिनों मैंने एक ब्लॉग बनाया था। जो ब्लॉग था हर्ष मोहन सिलसवाल जी, जो कि आसाम राइफल से सेवानिवृत्त हुए थे। और उस ब्लॉग पर लोगों के मेरे व्हाट्सएप पर इतने संदेश आए कि सर, हमारी भी कुछ यादें हैं। वो यादों में जो दूरगामी दृष्टि ने एक जो यादों को पिरोया है अपने ब्लॉग के माध्यम से, उस ब्लॉग में हमारी जो यादें हैं वो रह गई हैं, वो अधूरी हैं, वो नहीं आई। तो कृपया हमें उन यादों के सहारे आप अपने ब्लॉग के माध्यम से जन जन तक हमारी यादों को ताज़ा कीजिए, ताकि हम भी अपनी यादों को आपके जो दूरगामी दृष्टि चैनल है उसके माध्यम से हम अपने ब्लॉग को संजोए रखें और एक यादगार पलों में के तौर पर हम उसे सजाए रखें अपने जीवन स्तर पर या फिर अपने जीवन में। तो दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हकीकत में, जो पल एक जीवन के यादगार पल बनते हैं। और इन पलों की जो अगर समीक्षा की जाए तो प्रताप विहार गाजियाबाद में जिस दिन हर्ष मोहन सिलसवाल जी अपने सेवानिवृत्त हुए हैं, उस दिन चाहे वो प्रताप विहार का परशुराम चौक हो या फिर ई ब्लॉक या प्रताप विहार ई ब्लॉक में ही एक बारात घर है, ये वहाँ का जो एक उन्होंने पार्टी का एक प्रोग्राम किया था, वहाँ का दृश्य से लेकर के उनके घर तक जो उनके किस तरह से उनके परिवार ने, उनके मित्रगणों ने, उनके अपनों ने, भाई बहन बेटे और बहू, यहाँ तक कि हर किसी ने किस तरह उनका स्वागत किया, दर्शनीय कहा जाना चाहिए। और दर्शनीय था, यानी कि एक पहाड़ की देवभूमि की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज के साथ, और जो वो मंत्र पंडितों के द्वारा आवाज किए गए और जो शंख की आवाज थी, वैसे लगा कि हकीकत में ये शंखनाद ही एक ऐसा शंख है जो ऐसी एक मधुर और जीवन को तारने वाला एक तरह से ऐसा मंत्र के द्वारा या फिर ऐसा आह्वान है जो कि हमें अपना एक नया जीवन जो कि जीने पर या फिर नया जीवन के जो हमने काम किए हैं उस जीवन को आगे बढ़ने में या फिर प्रेरणादायक बनने में एक नया संदेश देता है। और इस संदेश के द्वारा जो पंडित जी हो, उन्होंने भी अपने देवी देवताओं और जो उनके देव हैं उनको एक तरह से साक्ष्य मानकर अपने पितरों की पूजा के द्वारा उनके जिस तरह से ग्रह में प्रवेश किया और ग्रह प्रवेश के द्वार पर जिस तरह से श्री हर्ष मोहन सिलसवाल जी का स्वागत हुआ, वो भी अगर यूँ कहा जाए कि अति दार्शनिक दृश्य था। वो दार्शनिक दृश्य ऐसा हमें बहुत कभी कम मिलता है। ऐसे खुशी का माहौल जब होता है तो एक आदमी जो फौज की मतलब कि एक फौज में हो और वो फौज के अंदर से अपनी कार्यकता को, कुशलता को एक अच्छी तरह से सुचारूपन से वो वहाँ से एक मतलब सेवा के तौर पर उन्हें जो भी उन्हें पारिश्रमिक किया गया, सेवा उन्हें दी गई, उन्हें सेवा किया गया, वहाँ से लेकर वो भी गढ़वाल की जो ढोल डमों की और मशक की आवाज की संस्कृति से जगमग उठा और खिल उठा। और यही करने का उद्देश्य हमारे लिए है कि ऐसे मौके बहुत होते हैं और हालांकि ऐसे मौके जो भी सेवानिवृत्त होते हैं, जब वो अपनी सेवा का जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे वो या फिर सरकारी संगठन हो, जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें एक खुशी का एहसास होता है। उस संस्था को भी, उस मूवमेंट को भी, उस ऑपरेशन को भी ऐसा खुशी का जो माहौल ऐसा संदेश देने को मिलता है कि हकीकत में आपने बहुत अच्छा हमारे साथ रह कर काम किया और हम आपको अब सेवानिवृत्त करते हैं। तो सेवानिवृत्ति के टाइम पे एक परिवार का भी ये रहता है कि आप हमारे जो माता पिता हो या कुछ भी जो भी रिश्ता इनके साथ बनता हो वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ बिताएंगे। आपको तो पता ही होगा कि सेना का कोई भी जवान हो जब बॉर्डर पर होता है तो किसी भी पद से हो, किसी भी या क्षेत्र से हो, उनका मात्र मकसद एक होता है देश की सेवा, देश की सेवा।
परिवार रूप से पूरी करते हैं, जब उसे उन्हें एक तरह से सेवानिवृत्त किया जाता है, तो हर किसी को सुकून मिलता है कि जहाँ पर एक ऐसी जगह भी होती है, लोगों को डर लगता है कि सेना में आदमी किस तरह से करते हैं, तो हर तरह के वहाँ पे डर होते हैं, मगर एक इसको देखिए, इसको ज़ूम करिए। अपने ही देश की सेवा में अपने तो हर मैं पूर्ण जिस लड़की जीवन को ज़ूम करूँगी इतना शोर मचा रहे हैं, देशद्रोही। से खादित हो और उन्हें अपने घर की जागों से एक तरह से पीछे छोड़ देते हैं और देश सेवा प्रथम होता है। इसी देश सेवा प्रथम के देश के साथ जब वो एक रिटायरमेंट लेते हैं, तो तब वो सुकून की एक मतलब ऐसा एहसास होता है कि हमने अपने कार्य को अच्छी तरह निभाया, अब हमें यहाँ से जो है कि सेवा नहीं किया जा रहा है, तो इसके बाद परिवार को भी खुशी होती है और हर कोई खुशी के दामन में किस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर नाच गाना और किस तरह से संगीत होता है, वो संगीत के जरिए उससे पहाड़ी संस्कृति और सभ्यता के साथ हर्ष मोहन संध्याल जी जो कि करती ग्राम करती के रहने वाले हैं और ब्लॉक द्वारका इनका इनका और साथ में आप देखिए कि जो भी यादें रह गई हों, मैं इस ब्लॉग के माध्यम से उन तमाम लोगों की जो एक तरह से हमारे पास व्हाट्सएप के संदेश के द्वारा जो मुझे कहा गया है, वो मैंने दोबारा उसको पूरा किया और सभी लोगों को तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप दूरगामी दृष्टि को यूं ही चाहेंगे, क्योंकि पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता का मात्र एक ही चैनल जो आपके सामने पहाड़ की संस्कृति और हर तरह के पहाड़ की जो वेदना, पहाड़ों की जो गांव की वेदना से लेकर के वहाँ चकाचौंध भरी जिंदगी में हर तरह की घटनाएं घटित होती है, उन सब का विवरण मैं आपको देता हूँ और आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी लाइव है वो, इसमें से तो रोजेस नहीं लूंगी। अगर चलो मैं कितना नाचने लग जाता है।